आदिवासियों के नेता माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज सीधी के पवित्र भूमि से आदिवासी स्वाभिमान के लिए यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इस तरह से प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों के जीवन पूरी तरह से आज संकट में है। आदिवासियों की जो सम्मान है वो नहीं मिल पा रहा है। लगातार आदिवासियों पे जो बढ़ता हुआ अत्याचार है, जिस तरह से आज आदिवासियों के सम्मान प्रदेश की सरकार कहीं पर नहीं बचा पा रही है, न सुरक्षा कर पा रही है, इसको लेकर के हमारे आदिवासियों के युवा नेता आज से आपके सीधी के पवित्र धरती से, बीरबल जी के जन्म स्थल की धरती से आदिवासियों के स्वाभिमान के लड़ाई के लिए शंखनाद कर रहे हैं। और यह यात्रा प्रदेश के अंदर आदिवासी हमारे 38 विधानसभाओं को पूरी तरह से संपर्क करते हुए आदिवासियों के स्वाभिमान की यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और स्वास्थ्य सेवाएं आदिवासी अंचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में सारी जनता के लिए सुनिश्चित करा जाए। आज इस यात्रा का आगाज के पहले हम सबकी आराध्य शबरी माँ के मंदिर से, जो कि हमारे गुड़ विधानसभा में रीवा में है स्थित, वहाँ से माता के पूजन से हमने इस यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया और ये आशीर्वाद लिया है कि इस प्रदेश की जनता, आदिवासी समाज, गरीब शोषित वर्ग की रक्षा हो और माँ आशीर्वाद दे कि इस यात्रा के उद्देश्य में हम सफल हो, सभी आदिवासियों को एकजुट करें और जो भी अपराध हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उस पर इस प्रदेश में लगाम लग सके। आज इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आगाज हमारे सीधी जिले से, सीधी विधानसभा से, हमारे बंका बेका आदिवासी जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी जो स्थली है, जो गांधी ग्राम है, वहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहेंगे। कमलेश्वर पटेल जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं और हम सब लोग पूरी ताकत से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश में जो 36 विधानसभाओं से, जो आदिवासी विधानसभाओं से हम गुजरेंगे और 18 जिलों से गुजरेंगे, जो 20 दिन का हम संघर्ष करेंगे और जो एक यात्रा ये पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट करने के लिए निकाल रहे हैं, उसमें हम सब में जागृति लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरह का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, आदिवासियों का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, कमजोर का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, गरीब का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो। और मुझे पूरी उम्मीद है इस यात्रा के बाद जो एक क्रांति हमारे लोगों के मन में, एक ज्वाला, एक मशाल जलेगी, उससे आने वाले भविष्य में जबरदस्त कांग्रेस को, जबरदस्त क्रांति का एक आगाज होगा, कांग्रेस की क्रांति का आगाज होगा, इस समाज की जागृति का आगाज होगा। भूरिया जी, आप मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अत्याचार गिना रहे हैं जो आदिवासियों पे हो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा का सीधी से प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है? क्या यहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है? सबसे बड़ा अत्याचार यही हुआ है। सीधी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हमारे आदिवासी को झंझोड़ कर रख दिया गया। यहाँ सिर्फ दसमत पर अत्याचार नहीं हुआ, पूरे आदिवासी स्वाभिमान को शर्मसार करार करने का, उसको कुचलने का, आदिवासियों की पहचान को कुचलने का प्रयास करा गया है। और ये जो क्रांति आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हो रही है, जो सीधी में कांड हुआ था, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, उसने देखा कि किस तरह से मानवता को सीधी में शर्मसार करा गया है और इसीलिए सीधी से उस चीज़ का आगाज करा जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव थोड़ा करीब आ रहा हो, कांग्रेस को आदिवासी ध्यान आ रहे हों, इस तरह की यात्रा निकालनी पड़ेगी? उसके पहले भी अत्याचार होते रहे, उसके पहले भी स्थितियाँ रही, तब तो नहीं कुछ ऐसा हुआ। हर बार कोई भी आप घटना गिना दें, नेमावर कांड में सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे चक्का जाम करने पुलिस थाने में, वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर आप देख लें। जो 2 महीने से जो भारतीय, जो बहन थी उनकी, जो बच गई थी, वो आंदोलन कर रही थी, वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी,
पर क्योंकि बीजेपी के करीबी जो वहाँ के विधायक है, उनका व्यक्ति था, 2 महीने तक उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। और जब उसी बहन ने पद यात्रा निकाली नेमावर से भोपाल तक, तब यही गवर्नर है, हम उस पद यात्रा में शामिल थे, कि इन्होंने मिलने तक का समय नहीं दिया। जब नीमच में कन्हैयालाल वीर को मार डाला गया, हम लोग थे वहां पहुंचने वाले। सिवनी कांड में जब ये घटना हुई, हम लोग थे वहां पहुंचने वाले। लटेरी कांड में जब लकड़ियां ले जाने के शक पर एक आदिवासी पर प्रशासन वनकर्मी गोली चला देते हैं, तब ओमकार मरकांती और हम लोग पहुंचने वाले, हम लोग थे वहां पर। तो ऐसी एक भी घटना नहीं है जहां पर हम लोग ना पहुंचे हो या कांग्रेस ना पहुंची हो। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी है और आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। और यही नहीं, जिसके साथ शोषण होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो कोई भी युवा हो, पूरी ताकत से कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी।